सबसे पहले आज आपको एक अहम अपडेट दे दें कि आज से रिटेल निवेशकों के लिए अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ खुल गया है। 2013 से अब तक एफपीओज में निवेशकों को कितना फायदा हुआ है और अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ पे और भी पूरी डिटेल्स के साथ सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए क्या डिटेल है। अगर आप इंडिया का एफपीओ मार्केट देखेंगे तो 2013 से लेकर अब तक मतलब पिछले 10 साल में सिर्फ 3 कंपनीज के एफपीओ आए हैं। पावर ग्रिड का पहला एफपीओ था 2013 में, जहां पर उन्होंने करीब 7,000 करोड़ रेस किए थे। उसके बाद 2020 में येस बैंक का 15,000 करोड़ का एफपीओ आया था और अब 2022 में लास्ट ईयर रुचि सोया, जिसका नाम अब बदल के पतंजलि हो गया है, उसका एफपीओ आया था करीब 4,300 करोड़ का। अब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पावर ग्रिड का जब एफपीओ लॉन्च किया था, जब एफपीओ प्राइस था वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से करीब 7% डिस्काउंट पे था। एफपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ था, लगभग 15 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आई थी इस एफपीओ के लिए और जो एफपीओ प्राइस था वो करीब 90 का था और करंट मार्केट प्राइस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो करीब 2.5x शेयर प्राइसेस बढ़ चुके हैं। येस बैंक की अगर हम बात करें तो जो एफपीओ प्राइस था वो स्टीप डिस्काउंट पे था, करीब 50% डिस्काउंट पे था करंट मार्केट प्राइस के सामने। एफपीओ अंडर सब्सक्राइब था, सिर्फ 0.9 टाइम सब्सक्रिप्शन हुए थे, बट जो एफपीओ का प्राइस था 12 रुपीज़, उससे अगर आप करंट मार्केट प्राइस कंपेयर करेंगे तो करीब 40% से ज़्यादा का शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को मिला है। और पतंजलि के एफपीओ की अगर हम बात करें तो वो करीब 20% डिस्काउंट पे था एफपीओ प्राइस करंट मार्केट प्राइस के सामने। एफपीओ करीब 3.6 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और एफपीओ प्राइस जो था 650, उससे अगर आप करंट मार्केट प्राइस कंपेयर करेंगे तो करीब 90% का उछाल हमें शेयर प्राइस में देखने मिला है। और आज अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ ओपन हुआ है पब्लिक के लिए। करीब 20,000 करोड़ का ये एफपीओ है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ है। और अगर आप इशू प्राइस देखेंगे तो वो अभी भी डिस्काउंट में है करंट मार्केट प्राइस के सामने और रिसेंटली करंट मार्केट प्राइस में 15% से ज़्यादा का फॉल हमें देखने मिला है। इसके अलावा अगर हम देखें फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स को करीब 64 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर वो सब्सक्राइब करेंगे इस एफपीओ पे। और इस एफपीओ में पैसा रेस करने के कारण जो इक्विटी डाइल्यूशन होगा वो सिर्फ 5% का होगा, बट इसके वजह से कंपनी का जो ग्रॉस डेट है वो करीब 10% से कम हो जाएगा। अब कंपनी जो फंड्स रेस करेगी इस एफपीओ से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेट रिडक्शन के लिए यूज़ करेगी इस कंपनी के 3 मेन बिजनेसेस के लिए, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट और रोड प्रोजेक्ट्स है। और एनालिस्ट भी इन 3 बिजनेसेस को सबसे ज़्यादा वैल्यू असाइन करती है। करीब 85% ऑफ द वैल्यू जो है कंपनी की वो इन 3 बिजनेसेस को असाइन किया जाता है, जो कि ग्रीन न्यू एनर्जी है, एयरपोर्ट है और रोड इंफ्रा बिजनेस है। शुक्रिया सौमित पूरी डिटेल्स देने के लिए, एफपीओ की डिटेल्स देने के लिए। क्या कुछ एफपीओज के बाद क्या स्थिति रहती है, किस तरह से शेयर चले हैं एफपीओ के बाद, पुरानी हिस्टोरिकल पूरा डेटा देने के लिए।